नमस्ते से नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, आप जंगल में क्यों आए महाराज जी? संसार रूपी घनघोर जंगल से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं जंगल में आया हूँ। आप यहाँ अकेले रहते हैं या डर नहीं लगता आपको? संसारी प्राणी संसार रूपी घनघोर जंगल में अकेले रहता है, लेकिन उनको डर कहाँ लगता है? हमें यहाँ पर कैसे लग सकता है? आप जंगल की साधना क्यों कर रहे हैं जबकि दूसरे मुनि शहरों में साधना कर रहे हैं? सत्य एवं स्वात्मा का संवेदन के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा के पश्चात बिना बोले ही मात्र इशारे के माध्यम से मुझे अध्यात्म का और शुद्धोपयोग का अमृत पिलाया और मैं तृप्त होता चला गया। लेकिन आज मेरे सामने शुभोपयोग रूपी छाछ परोसी जा रही हैं, वो पिया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, इसलिए मैं अध्यात्म का अमृत पीने के लिए जंगल आता हूँ और जंगल की साधना करता हूँ। शांति के लिए साधना करता हूँ, स्वतंत्रता के लिए साधना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ स्वतंत्रता से बढ़ करके दुनिया में कोई सुख नहीं होता। 24 घंटे का समय कैसे व्यतीत करते हैं महाराज जी यहाँ? यहाँ पर आपको लगता है 24 घंटे, लेकिन मुझे तो लगता है 24 मिनट जैसे। मैं चारित्र भक्ति, योगी भक्ति एवं सिद्ध भक्ति को सिद्ध करने तथा उनका संवेदन करने में मैं अपने 24 घंटे व्यतीत कर देता हूँ। और इनके लिए, जंगल में रहने वालों के लिए, शास्त्रादि आडंबर के बिना भी इन भक्तियों को सिद्ध करने वाला और जिन्होंने सिद्ध कर लिया है वो वर्षों तक जंगल में रह सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। कौन कौन सी साधना है महाराज जी जो यहाँ आप कर रहे हैं? कुछ सिद्धियां भी कर रहे हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर साधना ये करता हूँ कुछ नहीं करने का। कुछ नहीं करने का साधना करते करते मैं इतना समय व्यतीत कर देता हूँ, जब सूरज ढलने लगते हैं या सूरज डूबने लगते हैं तब मुझे मालूम पड़ता है कि मैं आज कुछ नहीं कर पाया। और भी अनेक प्रकार के साधना को कर लेता हूँ और साधना में समय लगता है मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोककर और उसमें आत्मा में पहुँचने के लिए मैं यहाँ पर साधना करता रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। कोई तंत्र विद्या वगैरह महाराज जी? बार बार लोग पूछते हैं कि यह क्या आप पानी के लिए साधना कर रहे हैं क्या? तंत्र विद्या के लिए, रिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए साधना कर रहे हैं क्या? अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे सामने रखते हैं लोग, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि निष्काम साधना से ही सब काम अपने आप तमाम काम हो जाते हैं। उसके लिए सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन वही सच्ची साधना है, वही सच्चा तप है जो निष्काम किया जाता है और उसके माध्यम से सब काम अपने आप हो जाते हैं। सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जंगल में यदि आपका समय नहीं कटता, कुछ परेशान होते हैं? हाँ, मैं अवश्य परेशान हो जाता हूँ, मेरे लिए समय कम पड़ता है इसलिए। सर जी, ये इतना जोर से पानी पड़ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आपको इतनी ठंडी हवा में सर्दी वगैरह नहीं लगती? मौसम बहुत प्रतिकूल है इस समय। तो ठंडी हवा जब चलती है तब मैं उस हवा से बचने के लिए इधर उधर नहीं भागता हूँ, मैं अपने ही परेशान होता हूँ। मैं जल्दी करके शीघ्रता के साथ वहाँ पर पहुँच जाता हूँ जहाँ तेज़ी के साथ ठंडी ठंडी हवा लगती है। और जैसे किसान, हवा चलने के बाद किसान अपने स्थान पर पहुँच करके उस स्थान पर पहुँच करके भूसा को उड़ा लेता है और धान को अलग कर लेता है, इसी प्रकार मैं उस तेज़ हवा जहाँ पर लगती है वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, कर्म रूपी भूसा को उड़ा करके अलग कर देता हूँ और आत्मा रूपी धान को बचा लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। मुझे इसका भान भी नहीं होता कि हवा चल रही है। जब हवा रुक जाती है तब मैं परेशान हो जाता हूँ, अब मैं अपने आत्मा रूपी धान को कैसे अलग करूँ। जी, ये जो अलग अलग ऋतु हैं,
ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु, साधना के लिए कौन सी सबसे अच्छी ऋतु मानी गई है? सभी ऋतु अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने अपने समय के अनुसार कर्म निर्जरा के लिए। लेकिन मुझे ये वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगी। कारण है क्योंकि जीव जंतुओं का विचरण ज़्यादा होता है और उसके कारण प्रवृत्ति कम होती हैं। इसके साथ ही साथ सावन के झड़ी लगने के कारण श्रावक कम आते हैं। मैं निर्विकल्प और निराकुल साधना कर सकता हूँ, इसलिए वर्षा ऋतु मुझको बहुत अच्छी लगी। महाराज जी, जब वर्षा होती है और अविरत पानी आपके सिर पर गिरता है और आप साधना में लीन रहते हैं, तब कैसा लगता है? जब शीतल जल की धारा सिर पर गिर जाती है, उस समय शरीर का संताप समाप्त होता चला जाता है और उसके साथ ही साथ ऐसे लगने लगता है अनंतकालीन संसार का संताप भी समाप्त होता जा रहा है, ऐसा लगता है। महाराज जी, इस घनघोर जंगल में आपने ऐसे कितने स्थान देखे हैं जहां आपको साधना में अच्छा लगता है? कितने स्थान साधना के लिए आपने उचित माने हैं, पर्याप्त माने हैं? यह एक जंगल तो ऐसा जंगल है, विशाल जंगल है, यहाँ पर मेरे साधना के सैकड़ों स्थान हैं। महाराज जी, कुछ ऐसे स्थान हो जहाँ कुछ अतिशय घटित हुए हों? अतिशय घटित स्थान को ना आप देख सकते हैं, ना अतिशयों को देख सकते हैं, न वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। महाराज जी, जंगल है तो प्राणी तो होंगे, यहाँ जानवर भी होंगे, तो यहाँ कौन कौन से ऐसे जानवर है महाराज जी जो आपको मिले साधना के दौरान? इस जंगल में हर प्रकार के प्राणी हैं, ऐसे कोई प्राणी नहीं है जो नहीं है। उनसे आपका किस तरह का एक संबंध स्थापित हुआ इस पिछले 15 दिन में? मेरा उनके साथ व्यवहार होता है जीवो और जीने दो। मेरे उन सभी प्राणियों के साथ जीवो और जीने दो का व्यवहार होता है और उनका मेरा इस व्यवहार को देख करके उनके व्यवहार मेरे प्रति मित्रवत होता है, मित्रवत होता है। वे हमेशा मेरे उठने में, बैठने में, आने में, जाने में, साधना में सहयोग देने लगते हैं। लेकिन ये सब आपके भावों के ऊपर रहता है। जब तक हम जीवो और जीने दो को जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक जंगल में साधना करना बहुत कठिन हो जाता है। महाराज जी, कौन कौन से जानवर अभी आपके साधना के दौरान आपके नजदीक आए? ऐसे शेर हैं, सर्प हैं, लोमड़ी हैं, सियार हैं, अनेक प्रकार के प्राणी आ जाते हैं, खरगोश हैं, आदि प्राणी, अनेक प्रकार के प्राणी आकर के बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। उन्हें आपसे या आपको उनसे कभी डर नहीं लगता महाराज जी? मुझे तो डर नहीं लगता, क्योंकि ये भी एक जंगल है, वहाँ पर भी एक जंगल है। आप गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं? अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। दुष्ट रहते हैं, सज्जन रहते हैं, चोर रहते हैं, क्रूर रहते हैं, अनेक प्रकार के रहते हो। क्या उनके बीच में रह करके आपको डर लगता है? इसी प्रकार यहाँ पर भी ये भी जीव रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहता हूँ, मेरे को डर लगने कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन प्रारंभ दशा में जब मैं आया था, उस समय ये सारे प्राणी मेरे को देख करके डरते थे, भागने लग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे जीवों और जीने देखे भावना को समझ करके शांति के साथ बैठना और देखना